नमस्ते दोस्तों। मोदी गवर्नमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम की तर्ज पर यूनिफाइड पेंशन योजना यानी यूपीएस लेकर आई है। इसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी बेसिक सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। इस नई स्कीम पर कई लोग सवालों में उलझ गए हैं। ये स्कीम एनपीएस से कितनी अलग है और कौन सी स्कीम फायदेमंद है, इसी पर सिंपल वे में डिस्कस करेंगे। यूपीएस का लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो वर्तमान में न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत सेवाएं ले रहे हैं। अभी केंद्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू है। इससे सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम दिसंबर 2003 तक लागू थी। जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार न्यू पेंशन स्कीम लेकर आई थी। मोदी सरकार ने अप्रैल 2023 में टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसने राज्यों के वित्तीय सचिव, नेताओं और कर्मचारियों के संगठन से डिस्कस किया। इस कमेटी के व्याप पर 24 अगस्त 2024 को यूपीएस को मंजूरी दी गई, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ये स्कीम उस ओल्ड पेंशन स्कीम का तोड़ है जो कांग्रेस बार बार जिसका जिक्र करती है। टेक्निकली सुपर एन्युएशन के बाद में पेंशन जो मिलती है वो सामाजिक सुरक्षा का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण उसका पिलर है, उसका बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण भाग है। देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो एनपीएस स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2023 में। डॉक्टर सोमनाथन साहब, जो कि आपके सामने आज कैबिनेट सेक्रेटरी डेजिग्नेट के हिसाब से बैठे हैं, आप फाइनेंस सेक्रेटरी के हिसाब से इस कमेटी के चेयरमैन थे। विपक्ष में केवल एक मुद्दा रख देना, केवल एक घोषणा कर देना, कुछ अनाउंसमेंट्स कर देना, वो उनकी शैली है। मोदी जी की शैली है हमेशा जो मुद्दा है उसको सीरियसली लो, उसको डिटेल में समझो, उस पर जितना पॉसिबल है कंसल्टेशन करो और उस कंसल्टेशन से निकल के जो देश हित में, जनहित में और स्टेक होल्डर्स के हित में जो विषय आए उसको उस तरह से आगे रखना। इसीलिए इस कंसल्टेशन के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का JCM, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स हैं, वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। सबसे इंपॉर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नया क्या है? देखिए, इसमें 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% बतौर पेंशन मिलेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी की आखिरी साल की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो उसे रिटायरमेंट के बाद 25,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। इस स्कीम में कम सर्विस पर भी पेंशन मिलेगी। जैसे 25 साल से कम नौकरी करने पर पेंशन उसी रेशियो में मिलेगी, लेकिन 10 साल से अधिक और 25 साल से कम नौकरी करने वालों को कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। इसमें फैमिली पेंशन का भी प्रोविज़न है। कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। साथ ही महंगाई भत्ता भी मिलेगा। लमसम अमाउंट हर 6 महीने की नौकरी पर सैलरी और डीए का 10% लमसम अमाउंट के रूप में मिलेगा। फिलहाल यूपीएस केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है जिनकी संख्या लगभग 23 लाख है। इन फ्यूचर स्टेट गवर्नमेंट भी इसे लागू कर सकती है। सभी राज्यों के शामिल होने पर यह योजना कुल 90 लाख कर्मचारियों के लिए हो सकती है। केंद्र के कर्मचारियों के लिए भी यूपीएस अपनाना अनिवार्य नहीं है। ये एनपीएस के तहत भी पेंशन ले सकते हैं। अभी ये हो रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम में पेंशन शेयर मार्केट पर निर्भर होती है। कर्मचारियों की सैलरी से कटौती की जाती है और पेंशन का एक हिस्सा निवेश किया जाता है, जिससे पेंशन की राशि में उतार चढ़ाव होता रहता है। एनपीएस के विरोध में तर्क था कि ये पेंशन में अस्थिरता लाता है और कर्मचारियों को अधिक जोखिम में डालता है। यूपीएस में निश्चित पेंशन का प्रावधान है, जिससे रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियली सिक्योरिटी बनी रहती है, जबकि ओपीएस में सरकार कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन देती थी।
ओपीएस को विपक्ष शासित राज्य लागू भी कर चुके थे। ओपीएस में एनपीएस के तहत कर्मचारियों की सैलरी का 10% योगदान रहेगा और हर 3 साल में सरकार अपनी हिस्सेदारी की समीक्षा कर सकती है। मेडिकल और एरियन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ओपीएस की तरह यूपीएस में भी पेंशन का 50% और ग्रेच्युइटी का लमसम अमाउंट के रूप में दिया जाएगा। नई स्कीम में सरकार ने पेंशन के लिए अपना योगदान बढ़ाकर 18.5% किया है, जबकि परिवार को 60% पेंशन देने का प्रावधान किया है और कम से कम 10,000 रुपये का पेंशन का प्रावधान है। यूपीएस से सरकार पर कितना फाइनेंशियली बोझ बढ़ेगा? पेंशन योजना का खाका तैयार करने वाली समिति के चेयरमैन रहे पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन का कहना है कि एनपीएस की तुलना में यूपीएस 99% तक बेहतर है। इससे निश्चित पेंशन का विकल्प है। देखो, दोनों स्कीम के अपने अपने फायदे हैं। एनपीएस में अधिक रिटर्न का चांस है, लेकिन जोखिम भी है, जबकि यूपीएस में स्थिरता और फिक्स्ड पेंशन का प्रावधान है। इस स्कीम को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।